अभी तो लड़ाई है आगे। नहीं तो वोट नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत नहीं तो वोट नहीं, भारत नहीं तो वोट नहीं, भारत। मेरा नाम सुहागी गुप्ता है। कहाँ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? हम ये फाटक के लेकर के वही बैठे हैं, मीटिंग आपस में कर रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे। लोकसभा का जो भी चुनाव आएगा, कोई भी पार्टी का आएगा, हम उसे वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमारा रेलवे का जो फाटक था, जब से रेलवे बनी थी, जब से रेलवे ट्रैक बना था, तभी से वो फाटक था, उसे रेलवे सरकार ने बंद कर दिया। और बंद कर दिया, हमारा उस तरफ खेत है, हमारे गांव वाला का खेत है, उधर से अगर बोझ लेकर आएंगे तो हम 7-8 किलोमीटर दौड़ते हुए जाएंगे। तो एक बोझ अनाज के लिए 7-8 किलोमीटर का दौड़ा करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कितने दिन से बैठे हैं आप? अब यही हम लोग 1 महीने से अभी तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, और ये कोई धरना नहीं है। जब तक कोई सरकार या कोई भी विभागी आ करके इसको हमको दे नहीं देगा, फाटक अंडरग्राउंड दे या ऊपर से दे, जैसे भी हमारा रास्ता खोल दे। कितने लोग की मतलब ये बाधित है रास्ता? लगभग 10,000 के लमसम है। 10,000 लोग वोट नहीं देंगे इस बार? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। फाटक फिर भी वोट देने नहीं दिए आप लोग, और फाटक फिर भी नहीं बनाया गया, उसके बाद तो नहीं देगा, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे अपने घर में आपस में, कभी किसी की सत्ता को वोट नहीं देंगे। कौन से गांव का मामला है पूरा? पिपरडी, हांसपुर, मड़ैया, पतिला, फुलवारी, ऐसे बहुत से गांव हैं। ये मतलब कई गांवों को बाधित करता है? जी हाँ। जी, अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय ये है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अभी आप लोग क्या मामला है? मामला ये है सर कि यहाँ जो रेल, जब यहाँ रेलवे स्टेशन बनाई और इस मार्ग पर रेल खंड बना, तभी से यहाँ जो है एक फाटक था, जिससे लोग अपना आना जाना सुचारू रूप से करते थे। लेकिन वह 2021 में रेल द्वारा बंद कर दिया गया और काफ़ी जनता को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मतदान किस लिए करते हैं? मतदान इसलिए करते हैं कि हमारे ज़िले का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास हो। और जब हमारी सुविधाओं को हमसे वंचित कर दिया जाएगा तो मतदान का क्या मतलब रह गया? तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है हमारी कि जो हमारा रेलवे फाटक था उसको सुचारू रूप से, चाहे जो भी सुविधाजनक रास्ता हो, वह रेल हमको दे दे, यही हमारी मांग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगदीश सिंह का यह गांव और आज़ादी के समय से यह फाटक था। तो इसको बंद कर दिया गया? जी, बंद कर दिया गया। और सिस्टम के तहत हमने अपने पत्र के माध्यम से माननीय रेल मंत्रालय को और माननीय DRM महोदय को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सारी जगहों पर अपनी बात को पहुंचाता रहा, लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, हमारा नाम मोहम्मद अली है। मैं इस पिपरेडी ग्राम सभा के हम भी नागरिक हैं। अभी आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए धरने पे, क्या मामला है पूरा? सर, इसलिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग ये फाटक बंद कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, और ये फाटक जब से ये रेल बनी थी तब से था और अब तक बंद नहीं था, और इधर 2 साल से ये बंद हो गया। इसी के विरुद्ध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जब तक फाटक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो बंद कर दिया गया है, तो इससे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों की? सर, कम से कम 10 गांव इससे जुड़ी है, और हमारे गांव को ये 2 भाग में बांट दिया गया है। उस बगल की खेती उस बगल, कम से कम 500 बीघे की खेती उस बगल, सारे लोग इस बगल। तो मतलब लोकसभा चुनाव का भी आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, कर रहे हैं। जब तक इसको बनाएंगे नहीं लोग, इसका कोई आश्वासन मिलेगा ठोस नहीं लिखित, तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो कितने लोग इस पे आने जाने के लिए? 10 से 11 हज़ार जनता इससे प्रभावित है, और 10 से 12 गांव भी इसमें प्रभावित है। और कम से कम मतलब ये जो बगल में हमारा बाज़ार है, ये 10-12 गाँव का बाज़ार ही काट दिया है बिल्कुल। और उस बाज़ार को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को आती जाती 7 किलोमीटर का पड़ता है रास्ता। वहाँ पर जो फाटक जो पहले वाला है उधर वाला, उस पर आ जाकर मतलब गाड़ी खड़ी हो जाती थी, तो लोग इसी से पहले क्रॉस करते थे। आज 2-2, 3-3 घंटा वहीं पर मरीज फंस जाते हैं जब गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो आप लोग इसके संबंध में किसी को ज्ञापन दिया? बहुत किया गया, वायरल भी किया गया, AK शर्मा जी से भी कहा गया। रेल तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई अब तक आया ठोस यहाँ पर कि आप लोग की समस्या क्या है। वो लोग यहाँ में हम लोग को आश्वासन दे और हम लोग का काम हो, हम लोग का रास्ता खुले। हम लोग को शौक थोड़ी ना लगा है, हम लोग पीड़ित हैं इससे, हम लोग की पीड़ा सुनेंगे। जी, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हीरा राम प्रजापति, घर यहीं पिपरेडी में पड़ता है। अभी आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ जो इस रेल खंड पर जब से रेल खंड बनी हुई थी उस समय से संपार बना हुआ था, बीच में फाटक भी लगा हुआ था, और जो है इसको लगभग 2 वर्ष पहले रेलवे विभाग द्वारा जबरन बंद कर दिया गया। हमारे लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने बहुत विरोध किया, फिर भी वो हमारी बातों को इग्नोर किए और उसको बंद कर दिए। और इससे तमाम जनता 8-10 से गांव की जो है जनता प्रभावित हुई, क्योंकि हम लोगों का काम जो है कृषि का काम है। उस पार 500-600 बीघे हम लोगों के खेत हैं, सारे लोगों के मिला करके, और उसको खेती करने के लिए कई किलोमीटर का जो है रास्ता चक्कर काट के हम लोगों को जाना पड़ता है। तमाम समस्याएं होती है, और सबसे बड़ी समस्या मार्केट जाने के लिए हो जाती है और स्टेशन जाने के लिए हो जाती है, क्योंकि स्टेशन और मार्केट हम लोगों के गाँव के उस पार है, और वो मार्केट से सारे काम रहते हैं, उसमें तमाम तरह की समस्याएं आती रहती हैं। और मार्केट का भी जो है संपर्क टूटने की वजह से मार्केट का भी जो है बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि अगर ये फाटक नहीं बनवा सकते हैं, हमारी रास्ता ही जब ये बंद कर दिए, तो हम वोट दे के करेंगे क्या? ये नेता किसी काम के तो है नहीं, नेताओं को तो बस अपना वोट लेना है और अपना जो है देश को लूटना है, इनको और कुछ तो आता नहीं है। मांग क्या कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये या तो हमको ये संपार दें, या ओवरब्रिज दें, या अंडरपास दें, किसी तरह से हमको रास्ता दें। जो भी देना है हमको रास्ता चाहिए। अगर रास्ता ये नहीं देते हैं तो हम कतई वोट नहीं देंगे, और जो भी नेता लोग अगर आएंगे तो हम उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, केवल उनको सम्मान के साथ कहेंगे कि भैया आप जाओ, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव का आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? जी। कितने मतलब इस अंडरपास या बनने से मतलब प्रभावित हैं, मतलब जैसे नहीं बना है तो? लगभग यहाँ की लगभग 10 से 11 हज़ार जनता प्रभावित है। 8 से 10 गांव आते हैं, और सारे गांव जो है इससे प्रभावित हैं। बैठे हैं, कितने दिनों से बैठ रहे हैं? पहली दिन आप लोग बैठे थे, उसके बाद से अब तक लगातार आप लोगों का संघर्ष जारी है? हम लोग को लगभग 10 दिन हो गया, लगभग 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया, और हम लोग अब इसी बेस पे लगातार चलते रहेंगे कि जब तक हमारा फाटक, रोड, अंडरपास अगर नहीं मिल जाता है तब तक ये हम लोगों का प्रतिदिन कंटिन्यू चलता रहेगा।
और शांतिपूर्वक ढंग से चलेगा। और देखिए हम लोगों को इस फाटक को बंद होने से इतनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है कि हमारा जो है कि इधर प्राइमरी पाठशाला है, स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी है, इसमें जो है कि उस साइड से भी बच्चे आते हैं, रेलवे ट्रैक उस पार से, तो उनको रेलवे ट्रैक पार कराने में छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है जो है कि हाँ, और घर के गार्जियन भी आते हैं। इसके बाद पार करने पे रेलवे के लोग भी आते हैं, पकड़ के ले करके भी चले जाते हैं। कुछ ही दिन पहले अभी बच्चों को ले जा करके बंद कर दिए थे लोग, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है जो है कि हमारे ग्रामवासियों को। और हमारे ग्रामवासी लगभग जो है कि 10,500 लोग जो है इस लोकसभा 2024 चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं जो है कि फाटक नहीं तो वोट नहीं। हम लोग इसी बेस पे जो है यहाँ पे इकट्ठे होकर के और प्रतिदिन जो है कि बैठ रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं अपनी। क्या कारण है आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे? हम लोगों का कारण क्या है, बात कोई नहीं सुन रहा है जो है कि जब हम लोग जो है कि क्या है कि डीआरएम भी मंडल वाराणसी को भी जो है कि पत्र दिए थे, हाँ, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला जो है कि हाँ, AK शर्मा जी को भी पत्र दिया गया था, वहाँ से भी कोई फीडबैक नहीं मिला। क्योंकि इसीलिए अब हम लोग जो है कि अपना संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों की मांगे को कोई ना कोई सुन ले, जिससे हम लोगों का फाटक और अंडरपास बन जाए। इनके शर्मा कर रहे हैं, खूब विकास कर रहे हैं, सबको खुश कर दिए हैं। नहीं, विकास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। अब क्या विकास है, हम लोग जो है कि उनको पत्र भी दिए और उसके बाद भी कोई नहीं मिला। आज फिर हम उनसे जा रहे हैं मिलने के लिए, हमको 1 बजे का समय मिला हुआ है। अब देखते हैं कि आज क्या हम लोगों को देते हैं जो है कि फीडबैक। क्या नाम है आपका? मैं जो है ग्राम प्रधान पिपरीडी राम प्रवेश यादव और कमलेश जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग को 1 बजे का टाइम मिला हुआ है AK शर्मा जी से मिलने का। बरवा जाएंगे और कुछ हमारी टीम के लोग जाएंगे और हम लोग जा कर के उनसे अपनी बात कहेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। फिर देखते हैं क्या हम लोगों को फीडबैक देते हैं। ठीक है।